दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम का रिजल्ट अब एक नया मोड़ ले सकता है और इस पे क्या क्या नई अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूज़ 18 के माध्यम से। और उसको कैसे आपको लेना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, तो क्विकली मैं आपको बताता हूं। बाकी ये अपडेट अपने टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा, जो भी चीजें आती जाएगी दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर। तो बाकी पहले सुनिए कि अपडेट क्या है। ब्रेकर के साथ एक और 2 नंबर से अभ्यर्थी बाहर हुए। शिक्षा विभाग जल्द जारी करे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हजारों अभ्यर्थी कट ऑफ के बॉर्डर पर आकर के फंसे। मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात की जा रही है। वैकेंसी की तुलना में लगभग 25% कम हुआ है रिजल्ट। तो अब देखिए, जो अभ्यर्थी हैं गुहार लगा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के अभ्यर्थी एकजुट हो गए हैं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी से पत्र लिख करके उन्होंने गुहार लगाई है। कहा टाई ब्रेकर के साथ एक और 2 नंबर से अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दो मैटर है यहाँ पर, एक तो कि रिजल्ट बहुत कम हुआ है। इवन खाली पीजीटी में ही देखिएगा तो आप 50% रिजल्ट हुआ है। ओवरऑल जो है यहाँ पर 25% कम रिजल्ट हुआ है। 87,000 सीट था और 67,000 पे कुछ रिजल्ट हुआ है। अभी देखिए रजनीश सर जो है वो कुछ अपडेट दे रहे हैं। रजनीश, देखिए बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो गुहार लगा रहे हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि 1 और 2 नंबर से जो लोग जिन लोगों को बाहर हो गए हैं अब वो लोग गुहार लगा रहे हैं। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए लक्ष्मी, लाखों की संख्या में टीआरई 3 में अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में और निश्चित रूप से सभी को उम्मीद यही थी कि रिजल्ट बेहतर आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो 87,774 वैकेंसी में 66,300 रिजल्ट ही जारी हुआ है। 87,000 में से 66,000 ही रिजल्ट जारी हुआ है। आप सोच लीजिए कि मतलब एक तरह से मानिए कि 66,000 ही वैकेंसी थी, क्योंकि बाकी का तो रिजल्ट जारी ही नहीं हुआ है। में 25% जो सीटें हैं वो खाली रह गई है और टाई ब्रेकर पर यानी कटअप के आसपास बॉर्डर पर आकर हजारों अभ्यर्थी फंस गए हैं जो असफल हो गए। ऐसे अभ्यर्थी अब शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस दयाल, शिक्षा मंत्री और इसके साथ साथ बीपीएससी के चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक से लगातार गुहार लगा रहे हैं और सभी यही डिमांड कर रहे हैं कि जो मल्टीपल रिजल्ट है, यानी एक ही अभ्यर्थी के 3 कैटेगरी में रिजल्ट आ गए हैं और उसके साथ साथ जो 1 to 5 में ही पास कर गए, 6 to 8 में भी है, 9 10th में भी है, उन मल्टीपल रिजल्ट पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी जो टाई ब्रेकर वाले होंगे, लेकिन अगर 5 से 10,000 रिजल्ट भी आयोग अगर जारी कर देता है शिक्षा विभाग के निर्देश पर तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने की जो एक तरह से उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदें पूरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यह पत्राचार शुरू हुआ और देखना यह है कि अभ्यर्थी अभी तक किस रूप में देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या है इनकी और ये लोग अब गोलबंद होने लगे हैं कि अब सरकार टीआरई 1 की तरह जो है टीआरई 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, क्योंकि अभ्यर्थियों का सपना जो है वो टूट गया है। लक्ष्मी, लेकिन रजनीश, लेकिन कट ऑफ भी तो अनिवार्य होता है। कट ऑफ अगर क्रॉस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे उनको सफलता मिलेगी? फिर बिल्कुल अभ्यर्थी यही मानते हैं, लेकिन जो मल्टीपल रिजल्ट की बात है, क्योंकि जो अभ्यर्थी 1 to 5 में पास किए हैं वही अभ्यर्थी 6 to 8 में भी पास कर गए हैं, 9 10th में भी पास कर गए हैं, तो ये मल्टीपल रिजल्ट है, यानी एक अभ्यर्थी को 3 रिजल्ट आ गया है। ऐसे में कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं क्योंकि वो सीटें खाली रह जाएगी। तो जो खाली हुई सीटें हैं उसके एवज ये लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई विषयों में कट ऑफ हाई चला गया है और उसकी वजह से ये लोग असफल हो गए हैं और मल्टीपल के बदले ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। लक्ष्मी, तो आगे क्या इस पर संज्ञान लिया गया है बीपीएससी की तरफ से? देखिए आयोग के चेयरमैन हो, परीक्षा नियंत्रक हो, उनसे मेरी बातचीत हुई है और इससे पहले भी उन्होंने इशारों में कहा था कि आयोग को कोई परेशानी नहीं है। अगर शिक्षा विभाग निर्देश देता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना है तो शिक्षा विभाग का पत्र आते ही आयोग जो है इस पर एक्शन लेगा और निश्चित रूप से काउंसलिंग के तुरंत बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन शिक्षा विभाग अगर गाइडलाइन जारी करे और निर्देश जारी करे तब। लक्ष्मी, तो क्या लग रहा है रजनीश, शिक्षा विभाग की नजर है इस पर? देखिए अभी शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस दयाल के पास लगातार आवेदन पहुंचा है। हालांकि अभी वरीय अधिकारी एसीएस के सतत कई अधिकारी अब छुट्टी पर हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि 2 तारीख के बाद बड़ा फैसला शिक्षा विभाग ले सकता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार जारी होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए 2-3 बात है और इसके पीछे का लॉजिक भी है। नॉर्मली जो होता है दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी होता है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट तब जारी होता है जब आपके सीट बच गए। तो ये तो जेन्युइन है कि मान लीजिए कि आप 87,000 में से सिर्फ 66,000 आपने सीट दिया है, ठीक है, मतलब रिजल्ट दिया है, तो बाकी तो 25% रिजल्ट अभी नहीं दिया है, चाहे वो 1 to 5 में हो, 6 to 8 में, 9 10 में हो, 11 12 में हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि इनका डिमांड गलत नहीं है। बच्चों का डिमांड क्या है कि मान लीजिए कि 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10 है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि मैंने खुद देखा है एक कैंडिडेट का नाम यहाँ भी है और यहाँ भी है।
या यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, कैंडिडेट 1, जो कि यहाँ भी सिलेक्टेड है, यहाँ भी सिलेक्टेड, यहाँ भी सिलेक्टेड है, तो मैं तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करूंगा। नॉर्मली लोग अपर लेवल पे ज्वाइन करता है, तो मैं जब यहाँ ज्वाइन करूंगा तो ये दोनों सीट खाली होगा। तो ये जो 2 सीट खाली होगी तो उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पर जारी करिए, क्योंकि ये जो आपका समझिए 66,000 के बाद जो 25% बचा है, ठीक है, वो तो बचा ही है, वो तो आपका बच गया, चाहे जिस भी रीजन से हो, चाहे आपने मतलब बच्चे कट ऑफ मतलब बेसिक जो पासिंग है वो ना कर पाए, लेकिन वो दूसरी बात है। और ये दूसरी बात है, ये बात है कि अगर आपने यहां पर मान लीजिए ज्वाइन किया है तो ये 2 सीटें तो और खाली हो जाएंगी। ये जो 66,000 है इसमें तो और 2 सीटें जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये तो एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो ये डिमांड है कि मान लीजिए कि आपने 72 नंबर पे दिया कि कट ऑफ है, तो ऐसे कैंडिडेट जो 72 पे पास कर गए और बाकी जो 72 71 पे हैं, उन लोगों की खास करके ये डिमांड जरूर है कि आप जब ये 2 सीटें खाली होंगी, या मान लीजिए यहां पर किसी का 72 पे पास हो गया, 72 पे फेल है या 71 नंबर है, तो जब ये बच्चे ऊपर उधर जाएंगे इधर का सीट पे, तो यहां पर आपको जो है क्या होगा कि ये सीटें आपको इनको मिल जाएगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा। तो अब ये संभावना आप कह सकते हैं, और 2 तारीख के बाद यहां पर जो है इस पर 2 जन के बाद इस पर डिसीजन होगा। तो इसके जो एक तो ऐसे ही रिजल्ट कम हुए हैं, तो बाकी जो रिजल्ट है वो तो यहाँ पर, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर क्या कहते हैं बेसिक लेवल को नहीं क्रॉस कर पाए मान लीजिए, तो वो तो उस पर तो बात नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो अब सीटें खाली होंगी उस पर जरूर बात बनेगी। अब इससे TRE 4 में क्या बदलाव होगा? देखिए TRE 4 में जो सीटें ऐड होनी है वो ऐड होंगी ही, जैसे अभी तक 1.45 लाख की बात चल रही है, और उसमें जो भी सीटें यहां से ऐड हो रही हैं मान लीजिए TRE 4 से, वो तो ऐड हो रही है। अगर किसी में मान लीजिए कि अभ्यर्थी ने बेसिक जो क्वालिफाइंग उसी को पूरा नहीं किया, तो वहां तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जो एडिशनल 5-10 हजार है वो यहां पर अगर यहां पर नहीं होगी तब जाके वो TRE 4 में ऐड होती, जो अब वहां पर ऐड नहीं होके अगर सप्लीमेंट्री आता है तो इन बच्चों को मौका मिल जाता है। तो इसलिए ये चेंजेस है। बाकी TRE 4 में TRE 4 का जो जैसे बात है कि 20 फरवरी के बाद TRE 4 आएगी अपने वैकेंसीज के साथ, तो ये सब आएगी। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, मान लीजिए कि इसकी काउंसलिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की काम कंप्लीट होने के बाद तब जाके TRE 4 हो, तो उसमें थोड़ा और डिले हो सकता है, जिस प्रकार से अभी चीजें बातें चल रही है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है तो फरवरी के लास्ट तक चीजें चलेंगी, अगर आएगा तो जनवरी के मान लीजिए कि मिड जनवरी या लास्ट जनवरी तक कह रहे हैं, या फरवरी के फर्स्ट वीक तक उनकी नियुक्ति कराने की बात कर रहे हैं, जो अभी काउंसलिंग में जाएंगे 9 तारीख के बाद। तो उनके बाद अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करता है तो वो प्रोसेस भी आपको 10-15 दिन का हो सकता है, तो वो TRE 4 को थोड़ा और आगे खिसका सकते हैं। बाकी सीट में इनमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, वही जो 5-10 हजार बोला गया वो इसमें ऐड हो जाएगी। यही चीजें हैं दोस्तों। बाकी आप लोग को जैसा मैंने कहा कि आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उसमें आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप TRE 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कमेंट में कुछ आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप पेड बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर जो है BPSC TRE 4.0 के PRT 1 to 5 मतलब, और 6 to 8 9 10 11 12 सबकी बैचेज है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 31 दिसंबर तक इसके प्राइस में ड्रास्टिक ड्रॉप हो गया है। जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल प्राइस नहीं है, ये अभी ड्रॉप हुआ है, और उसको में कुछ कूपन कोड और कुछ ऑफर्स लग के एक नया लिंक क्रिएट हुआ है जिस पर आपको ये ऑफर मिल रहा है। वो लिंक टेलीग्राम पर भी शेयर है, कमेंट में भी शेयर है, तो उससे आप ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाते हैं तो ये वाला जो कोड है DH सर, D से दीपक, S से हिमांशु, DH सर वाला कोड लगा सकते हैं, है ना। बाकी अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो ये वाला कोड आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट पर ले जाएगा। बाकी अभी बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।